ओम श्री हनुमते नमः। ओम कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय। आइए श्रीमद् भगवत गीता का पावन पाठ हम और आप करेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त हो। आज अध्याय 11 का पावन पाठ है। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान के विराट रूप का दर्शन करेंगे। भगवान के विराट रूप का दर्शन करने से पहले, पाठ करने से पहले आइए भगवान का स्मरण करें और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम जी को, हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ जी का स्मरण करें ताकि इस पाठ को पढ़ने की शक्ति हमको प्राप्त हो सके और आप सभी लोग इस पाठ को सुन सकें। ओम गीता श्रीमद् भगवत गीताय कथा प्रारंभ हो रही। सुनहु कृष्ण भगवान आय के आसन लीजिए, शंभु सहित हनुमान। भगवान जहाँ जहाँ आप लोग हो आइए, प्रभु दया कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाहयामि स्थापयामि। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय फटः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम या कुदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्तावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरैः सर्वपातु सरस्वती भगवती निशिष्य जाडापहा। ओम श्री सरस्वती मैया की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। आइए 11वें अध्याय में हम और आप भगवान की पावन कथा को सुनते हैं। भगवान की पावन कथा का पाठ करने का प्रयत्न करते हैं। पहला श्लोक है और अर्जुन जी की पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुनो वाच मदनुगृहाय परम गुहा मध्यात्म संगीतम। ओम हरि ओम। मदन भगवान की कृपा बनी रहे आप सब पर। हे प्रभु सब पर दया करना, दया करना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना और दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। ओम मदनुग्रहाय परमं गुहा मध्यात्म संगीत। मद अर्जुनो वाच मत अनुग्रहाय परमं गुहाम अध्यात्म संगीतमं। यत त्वया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगत मम। अर्जुनो वाच। अर्जुन कहते हैं, अध्याय 11 भगवत गीता के अंतर्गत अर्जुन ने कहा, आपने भगवान हे श्री कृष्ण कन्हैया, हे मेरे माधव, आपने जो ये वर्णन किया है, ये गोपनीय और आध्यात्मिक विषयों के बारे में मुझे बताया है, मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मुंह दूर हो रहा है, हो गया है। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। इस अध्याय में यहाँ तक कि वे उन महाविष्णुओं के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव हुआ है। इस अध्याय में
भगवान का विराट स्वरूप देखा जाएगा। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी व्याख्या पिछले अध्याय में की गई। अब इस अध्याय में भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन होगा। बहुत लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत पावन कथा है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण के श्री मुख से कही गई है। श्लोक 2। अर्जुन ने कहा, हे भगवत, हे माधव, हे गोविंद, भव अपययो हि भूतानां सुतो विस्तरः मया त्वत्तः कमल पत्र अच्छ महात्माय पिच अवयम। हे भोले, हे भगवान, हे वासुदेव कृष्ण, हे माधव, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने सब हमको बताया है। अर्थात भगवान कृष्ण से अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे भगवान कृष्ण को कमल नयन, कमल के समान पंख नेत्र कृष्ण का वर्णन करते हैं, कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण से बहुत प्रश्न पूछते हैं। प्रभु आपने हमको जो सुनाई गीता, जो आपने अपना स्वरूप सुनाया, आपने अपनी अक्षय महिमा के बारे में बताया, हे नाथ आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। श्लोक 3 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप दर्शन। एवं यतत यथार्थ्यं त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं वह रूप देखना चाहता हूँ जिसमें आपने ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया, आपने जन्म लिया। आप हमको वह स्वरूप दिखाइए ताकि हमारा मोह भागे और हे प्रभु हम आप पर पूर्ण विश्वास कर सकें। हे नारायण हमको वह स्वरूप दिखाइए। इस जगत में, दृश्य जगत में आप कैसे प्रविष्ट हुए, कैसे प्रकट हुए, और प्रभु मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन कृष्ण ये जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, राम कहेगा, भगवान कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए, विराट रूप दिखाने के लिए सतर्क रहना होगा। यहाँ पर एक सिद्धांत और भी है। इस कलयुग में, इस कलिकाल में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप को भगवान कहते हैं। साहब कि मैं भगवान हूँ,
मैं भोले बाबा का अवतारी हूँ। कोई कोई तो अपने आप को बालाजी बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदर्श स्थापित किया कि जो व्यक्ति भगवान को अपने आप को कहेगा उसको विराट स्वरूप का दर्शन भी कराना पड़ेगा। अर्जुन ने भगवान से कहा, मन्यसे यदि ततः शक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शये आत्मानम् अव्ययम्। भगवान, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व विराट रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके आप अपना असीम विश्व रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाइए। भगवान से अर्जुन ये बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मेरे नाथ, मुझको वह स्वरूप दिखाइए जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं है। भगवान कहते हैं, भाई कि जो भक्त श्रद्धा के साथ मेरे पास आता है तो जो मांगता है उसको मुझे देना पड़ता है। श्री भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 और विराट रूप के दर्शन नामक ये अध्याय है। सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंगों वाले रूप को देखो। भगवान ने अर्जुन की बात मानी, कहा, हे पार्थ, तैयार हो जाओ, आओ। अब आपने कही दिया है तो हमारा वह भी रूप देख लो जो आज तक किसी ने नहीं देखा। गीता के माध्यम से हम और आप भी भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सनातन धर्म की इतनी खूबसूरत, इतनी पावन ये संविधान की किताब है। कौन? गीता, रामायण, ये सनातन संस्कृति के संविधान है। इसको सुनिए, समझिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करिए। आइए, अगला श्लोक है। भगवान ने कहा, हमारे स्वरूप को आप देखिए। भगवान, श्लोक नंबर 6, पश्य आदित्यानि वसून् रुद्राण असिनो मरुत तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्च आश्चर्याणि भारतः। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न ही कभी सुना है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, अब वह रूप देखो जिसको आज तक किसी ने न देखा है और न ही सुना है। एक श्लोक नंबर 7, यह एक स्थित जगत
कृष्णतम पश्य अद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश मम देहे गुड़ाकेश यत च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। एक ही स्थान पर चर और अचर सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। भगवान की कृपा हमारे आप पर बनी रहे। अगला श्लोक 8 है, न तु माम साक्यसे दृष्टुम अनेनैव चक्षुषः दिव्यम ददाति ते चक्षुः पश्य मे योग ऐश्वरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, तथा मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, मेरे इस ऐश्वर्य को समझ लो। अर्जुन, मेरे इस ऐश्वर्य को देख लो। अर्जुन से भगवान ने कहा, आप साधारण आंखों से कैसे देख पाओगे? साधारण आंखों से तो जगत दिखता है जी। इस संसार को देखना हो तो हम और आप साधारण आंखों से देखें। भगवान को यदि देखना है तो हमारे आपके अंदर दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया परमात्मा ने, और उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। जैसे जैसे कम दिखता है, धुंधला दिखता है, अर्थात बहुत कम दिखने लगता है, तो उसको चश्मा लगा दो भैया, तो साफ साफ दिखने लगता है। भगवान को दर्शन पाना इन सामान्य आंखों की बस की बात नहीं है। इसलिए जब जब भी भगवान ने किसी को भी दर्शन दिया है, तब तब उसको दिव्य नेत्र प्रदान किए हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की है। भगवान को सब थोड़े देख पाएंगे, ना हम और ना राधे राधे भैया, नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखने के लिए हमारे आपके अंदर दिव्य दृष्टि व शक्ति होनी चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भक्ति शक्ति प्रदान की है। अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था। ऐसा भगवान को अब दर्शन देना है। अगला श्लोक है, संजय बोलते हैं इस श्लोक में। संजय की गीता की कथा सुना रहे हैं। कौन? संजय। किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र जी को। संजय वाच एवं उक्त्वा तत् राजन् महायोगीश्वरः हरिः दस्यास् पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम। संजय ने कहा, हे राजा, धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं।
कहे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट और विश्व रूप दिखाया। अनेक वक्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य अभ्यारम, दिव्य अनेक उद्दतः, आयुधम दिव्यम माल्यः, अंबरधरम दिव्य गंधम अनुलेपनम, सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतः मुखः। भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई प्यारे बंधुओं, तो उन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में, विराट स्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और उनके अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय और असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य इन दोनों श्लोकों के में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है। ये सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था, उसके हाथों, मुखों, पांव की कोई सीमा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे दिखा रहा था। अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। मित्रों, यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण हो रहा था। अगला श्लोक 12, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उदिता, यदि भा सदसी के नाम, यदि भा सदसी सात भास्तस्य महात्मनः। अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो उनका प्रकाश शायद इस परम पुरुष के विश्वरूप के तेज की समता नहीं कर सकते, समता नहीं कर पाएंगे। भगवान का रूप प्रकट हो गया। भगवान दिव्य रूप में अर्जुन के सामने विराजित हैं और उनके ललाट की जो शोभा है बड़ी सुंदर है, बड़ा तेज है। अगला श्लोक है भैया 13, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11। तत्रैकस्थं जगत्कृतं प्रविभक्तमनेकधा, अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्थता। सूचित उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अंश को देख रहा है। ततः सह विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासतः। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित
रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए भगवान को मस्तक झुकाया है विराट स्वरूप को देखकर, और वहां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब ध्यान रहे कि मान लीजिए भगवान कृष्ण हमारे आपके सामने उस विराट स्वरूप में विराजित हैं और हम और आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करने जा रहे हैं। अर्जुन का यहाँ पर आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। भगवान के सामने अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समस्त आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्वक मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अर्जुनोवाच, अब अर्जुन ने विराट रूप देखा है तो क्या बोलेंगे, आइए समझते हैं। पश्यामि देवा स्तव देवदेहे सर्वा स्थिता भूत विशेष संघम ब्राह्मणम ईशमं कमल आसन स्थितम ऋषेन चावि सर्वान् उर्गान च दिव्ययान। बहुत सुंदर श्लोक 15वां। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। बहुत सुंदर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देख रहा है। अनेक बाहुधर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वोत अनंत रूपम नान्तम न मध्यम पुनस्तवदिम पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूपम। अर्जुन ने जो देखा वो समझने का प्रयास करते भैया कि अर्जुन ने क्या देखा। अर्जुन ने देखा विराट स्वरूप है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैली हुई हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य दिखता है। जो दिखता है लगता है भगवान की कृपा सब बढ़िया है। कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। कृष्ण जी जीवित हैं और उनके आशीर्वाद से हमको, आपको सब दिखाई पड़ सकता है। आइए अगला दोहा। किरीटिनम गदिनम चक्रेण चा तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तमं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षय समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमुप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है प्रभु। आपके रूप का वर्णन कर पाना कठिन है, विराट रूप का। अर्जुन कहता है भगवान आपको देख पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है।
फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सुसज्जित है। मैं देख रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, त्वं अक्षरम परमं वेदितव्यम् त्वमं अस्य विश्वस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं वयं शाश्वत धर्म गुरुत्रा सनातनः त्वं पुरुष मतः में, मेरा मत है कि भगवान से कृष्ण से कह रहे हैं, अर्जुन आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, अर्थात आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। बोले विराट स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की जय। अगला श्लोक 19। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम। आप आदि हैं प्रभु, और आप मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तब अर्जुन ने कहा, धौ आ पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च सर्वा दृष्टा अभ्युत्थुतम उग्रमं तव इदं लोकत्रयं प्रवस्थित महाआत्मनः हे प्रभु। बहुत सुंदर। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त आकाश में व्याप्त हैं। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु सब दिख रहा है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। सारे लोग, भगवान की बड़ी कृपा है। हे दया निधान, इस विराट रूप का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं। धरती तथा आकाश के बीच का स्थान लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन इस विश्व रूप को देख रहा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा है। अर्जुन द्वारा विश्व रूप के दर्शन का स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। अमहि अमीहि त्वासुर संगा विशन्ति केचदीता प्रजल्यो गृह्णन्ति स्वस्तिक्ता महेश सिद्ध संगा
स्तुवन्ते त्वा स्तुभिः पुष्कलाभिः, अर्थात देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। मैं देख रहा हूँ प्रभु, और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी ही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तुतियों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा मैं सब देख रहा हूं। अगला 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अस्यनो मरुतश्चोपाश्च गंधर्वस्य सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वा विस्मितास्त्रैव हरे। अर्थात शिव के विविध रूप आदित्यगण वसु साध्य विश्वेश देव दोनों अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण सभी गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान दया बनाए रखो मेरे मालिक। अगला श्लोक 23 है। रूपम महत ते बहु वक्रम नेत्रम महाबाहु बहु भाव बाहु उरु पादम बहु उदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रवस्थिता तथा। भगवान से श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु हे महाभाव, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंघा पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो रहे हैं, और उन्हीं तरह मैं भी विचलित हो रहा हूं। नभ्रा स्पर्शम दीप्ति मनेकवर्णम व्यात्ताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्टा हित्वा प्रवस्थितांतरात्मा धृतिम न विद्यामि समे च विष्णु। हे सर्वव्यापी प्रभु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मन मेरा विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ये विश्वरूप ये विराट रूप देखकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। मैं अपना मानसिक संतुलन नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, श्लोक 25। दृष्टा करालनानि चते मुखानि दृष्टैव कालानल संभीत भानि दिशो न जानै न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगत निवासः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ।
मैं सब ओर से मोह ग्रसित हो रहा हूं। अमी अगला श्लोक 27। अमी चत्वा धृतराष्ट्रपुत्राः सर्वैश्चैव वाह निपाल संगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रास्थासो सहा यस्मैदिरपैयुधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा कराललानि भयानकानि केचिद्रिलग्गिरा दर्शनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। अर्थात हे प्रभु, हे दीनानाथ, अर्जुन कहते हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो सब कुछ जा रहा है मुंह में, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। उनमें से कुछ सिरों का कोतों में आपके दांतों के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि उनके सैनिक कौरवों के और हमारे सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। ये इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं। यदा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम एवं अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विश्यन्ति वक्त्राणिम् अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वाह वाह। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। सारा जगत जा रहा है। वाह। यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विश्यन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्ववापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। जैसे पतंगा आता है, दीपक में जल जाता है, मालूम है जल जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी आता है। ऐसे ही भगवान के भक्त ये देख रहे हैं कि भगवान के मुख में ज्वाला में उसी तरह लोग जा रहे हैं और भस्म हो जा रहे हैं। वाह। मैं लेलीहाश्रे ग्रसमानः समतात तो लोकान समग्रान वदनई ज्वलद्धि तेजो व्यापुर्य जगत समग्रम भासः तब उग्राः प्रतपन्ति ही विष्णु। इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ है। हे विष्णु, हे भगवान, मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ
कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। भगवान का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन कहते हैं, आख्याय में को भवानु गृह रूपो नमस्ते अस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञान तुम इच्छामि भगवन्तमाद्याः नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए, इतने उग्र रूप में आप कौन है प्रभु? हम तो भूल गए, इतने रूप देख रहे हैं, इसमें से आप कौन हो ये बताओ मुझको। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका इस क्या प्रयोजन है। अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोकक्षयः कृतः प्रबद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ताः ऋते अपि त्वान भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थिताः प्रतनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के समस्त योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः स्वलभस् जित्वा शत्रून् भुवच्छ राज्यं समृद्धं मया एव यते निहता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सच सचिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः उठो अर्जुन, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। अर्थात भगवान जो करता है वही सब करता है, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। सव्यसाची का अर्थ है जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर को छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटयोद्धा के रूप में संबोधित किया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। अर्जुन उठो, युद्ध करो। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था मित्रों, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा नहीं होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे अन्य विधि से मरते, मरना तो पड़ता ही। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को नष्ट होना होता है। यही प्रकृति का नियम है, कोई अमर नहीं है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्या
अपयोध वीरान मया हताम यस्तम जहि मां वितिष्ठा युद्धस्य जेता रणे सपन्ना। क्या बात, बड़ा सुंदर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अभी वह बचा कुछ नहीं, सब समाप्त होने वाली स्थिति है। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, केवल युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो। प्रत्येक योजना भगवान के द्वारा ही बनाई जाती है और भगवान के द्वारा ही बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं, कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं वे उसका श्रेय देते हैं, उसको ही उसका श्रेय मिलता है। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करे, भगवान को ध्यान करे और गुरु के माध्यम से भगवान को पहचाने, उनको जाने। करता रहता सब कुछ फिर भी मौन है, बोलो कौन है। ये सब बातें सुन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही। संजय जी उधर धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखता नहीं है। वो आंखों देखा हाल लाइव कार्यक्रम के माध्यम से संजय से समझ रहे हैं। आइए संजय वाच। संजय ने कहा, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि वे प्रमाणः किरीटी नमः सुकृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदगदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ को जोड़कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया है, बारंबार प्रणाम किया है। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, अंधे हैं और गीता सुनने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वो अंधे हैं। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्तया जगत प्रहस्ति अनुरज्यते चरच्छासि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्थात भगवान से अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं,
और किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। वाह! तात्पर्य, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं, भगवान जो कुछ करते हैं, सब उचित करते हैं। अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं, भक्तों के आराध्य हैं, अवांछित तत्वों के संहार करता है। जब युद्ध निश्चित रूप से होना था, यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाते हैं कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी इस युद्ध को देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन नहीं कर पाए। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन के द्वारा प्रशंसा की गई। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबके हित में है। अगला श्लोक, कस्मात् चते नमरेत महात्मना गरीयसे ब्राह्मणो अप्यादिकर्तई अनंत देवेश जगत निवास तम अक्षरम सद सत्य परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं। अर्जुन कह रहे हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणा त्वमस्त विश्वस्य परमं निधानम् वेतासि वेदं च परमं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वाह, बहुत सुंदर है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने के योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही तो व्याप्त है। वायुर्मयो अग्र निर्वाण शशांक प्रजापतिस्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर उनकी प्रार्थना करते हुए कहता है, हे प्रभु, मैं समझ गया आप ही वायु हैं तथा आप परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं और चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको हजार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। नमः पुरस्तादशः पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा
अनंत वीर्या मित विक्रमस्तम सर्वम समाप्रोषित तो असि सर्वम। अर्जुन भगवान की प्रार्थना करते हुए कहता है, केशव आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। प्रभु आपको चारों तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। ये असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं प्रभु। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत होकर उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण के समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं, युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से अधिक कहीं श्रेष्ठ हैं। भगवान सब कर रहे हैं। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। सखेति मत्वा पशुभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमान तद्वेदम, मया प्रमादात् प्रमेणयापि। वाह, यच्छास्व वाह सार्थकमं शक्तो असि विहार सय्या सन भोजनेषु, एको अथवा प्रच्युत्तम समक्षम तत्साक्ष्यमये त्वमह प्रमेयम। अर्जुन ने कहा, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे भगवान, हे कृष्ण जी, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। भगवान से कह रहे हैं, भाई पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुगरीयान, न त्वमासो अस्मधिकाधिक कुंतो अनन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दस्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है और न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। भगवान गुरु हैं, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वं महिषमीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रिया यह सिद्धेव सोढुम्। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान विराट रूप देखने के बाद अर्जुन कह रहे हैं, भगवान
आप प्रत्येक जीवों के द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लेना, मेरी गलतियों को सहन कर लेना, मेरे अपराधों को सहन कर लेना। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान हमारे समस्त अपराधों को सहन करें। अदृष्ट पूर्वम हसितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव ते दर्शयं देवरूपं प्रसीद देवेश जगत निवास। भगवान पहले कभी न देखे गए, अर्जुन कह रहे हैं भगवान, हे कृष्ण जी, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आपका पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। भगवान कृष्ण से कहने लगे, अर्जुन विराट रूप रहने दो, अब पुरुषोत्तम रूप दिखाओ, जिस रूप में हमने आपको पहले देखा है। किरीटिनिम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वा दृष्टिमहं तदेव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवदीश्वमूर्ति। भगवान कृष्ण, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। विराट रूप का दर्शन कर चुका हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हूँ। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। भगवान बोले। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मयि तदन्तेन न दृष्टपूर्वकम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगता शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विराट और विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न वेद यज्ञान ध्याने न दाने न वेद यज्ञ अध्ययनय न ध्यानम दानय न च क्रियाभिन्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येय कुरु प्रवीर। भगवान कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने पूर्व में इस विश्व रूप को किसी ने तुमसे पूर्व मेरे इस विराट रूप को, विश्व रूप को न किसी ने देखा है
नहीं किसी ने देखा है, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य और कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जाता हूँ। भगवान से कहा कि हम नहीं देखे जाते इस रूप में। माते व्यथा व्यस्था मचा विमूढ़ भावो दृष्टा रूप घोर मेदम व्यपेत भी प्रीति मनः पुनस्तव तदेव मे रूप मिदम प्रपश्य। हे अर्जुन, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान ने कहकर अपना विराट स्वरूप से सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बन गए। भाई एतत् अर्जुनम वासुदेवस्त थोकत्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूयः आश्वासया मास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य व पूर्णात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, संजय वाच, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया है और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया है। दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दनम् इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रतिगतम्। तब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आप इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था भी प्राप्त कर ली है। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवनसि यत्मनं देव्या अपस्य रूपं नित्यं दर्शकांडाक्षिणः। शिव भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में लगे रहते हैं। नाहं वैदर्ण्य तमसा न दानेन चेज्जया शाक्यम एव विधो दृष्टम दृष्टवानसि मा यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन करने से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में, इस रूप में नहीं देख सकता। भक्तया तुम नन्नया शक्य अहमेवं विधो अर्जुना ज्ञातुं दृष्टिच्च तत्वेन प्रविष्टुच्च परम तपम। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म न परतो परमतो भक्ता सर्व संग वर्जिता निवैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर
मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। है कोई भले ही कितने कर्म क्यों न कर ले मित्रों, क्यों न कर ले, किंतु उसे उसके फल की प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। कृष्ण का अवार्चित विग्रह स्थापित कर सकता है। भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तब जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है, ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे तनिक भी इच्छा नहीं रहती कि उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश के जाने में रहती है, अर्थात फल की प्राप्ति न करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना योग्य है। कृष्ण भक्त भक्ति से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैय कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इसी प्रणाली में वो कृष्ण की भावना भक्ति करता है। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व स्वरूप विराट स्वरूप के साथ साथ काल रूप को जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया है। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व स्वरूप या विष्णु की अभिव्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण ने कहा सब हम करते हैं, अर्थात अब चिंता छोड़ो, भगवान करो भजन और काम करो। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। भगवान की भक्ति करिए। प्रभु की भक्ति करिए। इसके अलावा मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। इसके अलावा संसार में मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान की भक्ति करिए। यही इस विराट रूप के में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अध्याय 12 में
हम और आप दर्शन कल करेंगे, जो भक्ति योग का अध्याय है। जय हो। आज के इस अध्याय से हमको आपको ये शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को भगवान में समर्पित करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं भगवान हम पर कृपा करेंगे। अन्यथा वह कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो भगवत भजन करना है, भगवत भजन करना है। और भगवत भजन अगर आप कर पाए तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। आइए इसी के साथ इस सत्र में हम विदा लेते हैं आपसे। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आप थोड़ा समय निकाल लेते हैं भक्ति के लिए। इस कथा के मध्य में हमारे विनय सिंह जी, बीना जी, रजत शेखर जी और गौतम कटियार इत्यादि तमाम भाई फेसबुक में जुड़े और बहुत से भाई हमारे यूट्यूब पर ऑनलाइन आए। भगवान उन पर कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम और आप प्रतिदिन भगवत चर्चा में उपस्थित होते हैं, यह भी भगवान की कृपा है भाई, ये भी भगवान की कृपा है। नहीं कहाँ समय है, जंजाल में कहाँ समय है भैया, हम लोगों के पास समय कहाँ है। जितना बचा है वो ये मोबाइल खाया जा रहा है, ये रीलें खाई जा रही हैं। इसलिए हमको आपको भगवान की भक्ति में लगना है, तो भगवत कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की चर्चा सुनने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मुक्ति का कोई उपाय है ही नहीं। सादर शुभरात्रि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर। जय हो। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। दया करना प्रभु, हमारे समस्त भक्तों पर भी दया करना। यही अब इस कथा को विराम देना है। सादर प्रणाम।